गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम एक ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहे हैं जो नामदान प्राप्ति के बाद एक साधक के जीवन में आने वाली रुकावटों और चुनौतियों की साक्षी है। यह कहानी उस जागरूक आत्मा की है जिसने एक पूर्ण संत महापुरुष से नामदान प्राप्त किया और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन उसी राह में काल कैसे व्यवधान डालता है, यही आज की साखी का केंद्र बिंदु है। गुरु प्यारी संगत जी, आज की ये साखी थोड़ी विस्तृत है, मगर हर शब्द आपके अंतर्मन को छूने वाला है। इसलिए अनुरोध है कि आप इसे पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिए, ताकि हर बात आपके मन में गहराई से उतर सके। यह सच्ची घटना है एक ऐसे सज्जन की जो पहले बहुत सामान्य, थोड़े व्यवस्थित जीवन में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें नाम की बख्शिश प्राप्त हुई, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने इस अनुभव को स्वयं संगत के साथ साझा किया और उनके शब्दों से यह साफ झलकता है कि वे कितने सौभाग्यशाली रहे, जिन्हें एक पूर्ण संत की शरण मिली। गुरु प्यारी संगत जी, जब किसी को नामदान मिल जाता है तो यह समझ लीजिए कि उस परमात्मा ने स्वयं उसे अपने खजाने से अमूल्य धन प्रदान किया है। और यह नाम कोई साधारण चीज़ नहीं, यह एक दिव्य खजाना है जिसे एक पूर्ण संत के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता है। यही वो नाम है जो हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर उसे सच्चे धाम सचखंड की ओर ले जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, सदगुरु जब किसी को नाम की दीक्षा देते हैं तो वे केवल शब्द नहीं देते, वे उस जीव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। वे उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे माया के बंधनों से बचाते हैं और अतः उसे मालिक से मिलने की हर संभव कोशिश करते हैं। अब आइए उस भाई की कहानी सुनते हैं जो दिल्ली निवासी है और हाल ही में उन्हें नाम की कृपा प्राप्त हुई। यह सब शुरू हुआ उनके एक मित्र के माध्यम से जो पहले से सत्संगी थे। वे पड़ोस में रहते थे और दोनों परिवारों में आपस में आना जाना था। उनका मित्र एक बहुत ही सौम्य और संस्कारी व्यक्ति था और उनका आचरण देखकर ही वह सज्जन प्रभावित हुआ। अक्सर जब वे उनके घर जाते तो सत्संग और नाम की बातें सुनते। एक दिन उन्होंने अपने मित्र से सीधा प्रश्न पूछ लिया, आप हमेशा नाम की चर्चा करते रहते हैं, यह नाम आखिर होता क्या है और इसे प्राप्त कैसे किया जाता है? उनके मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, नाम कोई वस्तु नहीं है जिसे शब्दों में समझाया जा सके। यह वो अनुभूति है जो केवल प्राप्ति के बाद समझ में आती है। इसे जानने के लिए आपको इस मार्ग पर चलना होगा। फिर उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत साझा किया। जब किसी को नामदान मिल जाता है तो समझ लीजिए कि उसका जीवन अब केवल सांसारिक नहीं रह गया, अब उसका रुख सचखंड की ओर है। अब उसकी मंजिल सच्चे धाम की है और इस राह पर सदगुरु उसका मार्गदर्शक, रक्षक और साथी बन जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग प्रेमियों का कहना है कि जब उन्हें नामदान मिला तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्हें संसार की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। एक ऐसी संपत्ति जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह कोई साधारण बात नहीं कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद सतगुरु की कृपा से हमें यह नामदान प्राप्त हुआ है। यह उनकी अपार दया है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया और माया की आग से बचा लिया। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में हर प्राणी जल रहा है, गुरु प्यारी संगत जी,
जब हमें इस अनमोल नाम की प्राप्ति हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस पूर्ण संत ने हमें अपने मालिक से मिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। और यही नहीं, वह अब हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी खुद निभाते हैं। इसलिए संगत जी, अगर आपको किसी पूर्ण संत द्वारा नाम की बख्शिश मिल चुकी है तो यह समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप उन लाखों में एक हैं जिन्हें यह अलौकिक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोचिए कितने लोग हैं जो आज भी जगह जगह भटक रहे हैं, केवल एक ऐसे मार्गदर्शन की तलाश में जो उन्हें उस मालिक तक पहुंचा सकें। पुराने समय में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे राजा पीपा जी। वे स्वयं एक राजा थे, लेकिन फिर भी नामदान प्राप्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विनम्रता से एक संत के चरणों में शरण ली। गुरु प्यारी संगत जी, यही सब बातें आज की इस साखी के माध्यम से हमें सीखने को मिलती हैं कि जब हमें नामदान की प्राप्ति होती है तब काल भी हमें बहकाने और रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा, संगत की ताकत और नाम का निरंतर अभ्यास हमें हर एक रुकावट से पार करवा सकता है। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, इस अनमोल नाम की कदर कीजिए, इसका निरंतर जाप कीजिए और सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि वही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल कर सचखंड पहुंचा सकते हैं। आज जो साखी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं वो एक ऐसी सच्ची आत्मकथा है जो बताती है कि कैसे नाम की बख्शिश के बाद भी हमारे मार्ग में काल की ओर से रुकावटें आती हैं और कैसे एक सच्चा साधक सद्गुरु की रहमत और सच्चे सिमरन के बल पर उन रुकावटों को पार करता है। गुरु प्यारी संगत जी, आप में से बहुतों ने राजा पीपा जी का नाम जरूर सुना होगा। वे एक राजा थे, वैभव और सम्मान से भरपूर, लेकिन एक दिन उन्होंने सब सांसारिक शानो शौकत को किनारे रखकर एक साधारण इंसान की तरह एक पूर्ण संत की कुटिया में पहुंचकर निवेदन किया, मुझे नाम चाहिए, मुझे आपसे आत्मा की वह सच्ची पूंजी चाहिए जो मुझे मेरे मालिक से मिला दे। सद्गुरु ने उनकी प्रबल तड़प और गहरी लगन को देखकर एक कटोरी में पानी दिया और कहा, इसे ग्रहण कर लो। लेकिन उसी क्षण पीपा जी के मन में अहंकार ने सिर उठाया। मैं एक राजा हूँ, उन्होंने सोचा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं यह साधारण कटोरी क्यों लूँ। गुरु प्यारी संगत जी, अगर सतगुरु चाहते तो उसी क्षण उन्हें नामदान देकर मालिक धाम की ओर पहुंचा सकते थे, लेकिन उस समय सतगुरु की मौज कुछ और ही थी। मालिक की रजा यही थी कि पीपा जी को थोड़ी और यात्रा करनी थी, थोड़ा और साधना करनी थी। और यही हमें सिखाता है कि राज जब हमें इतने सरल तरीके से बिना किसी बड़े तप या कठिनाई के नाम मिल जाता है तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। वह खजाना जिसके लिए पुराने समय में राजा महाराजा भी भटकते थे, वह आज हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, नामदान प्राप्त करना कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है, और इस शुरुआत के साथ ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से चलें, क्योंकि सद्गुरु का हर वचन वही है जो मालिक का हुक्म है। अगर कोई सद्गुरु को एक साधारण इंसान समझने की भूल करता है तो वह अपने ही कल्याण का रास्ता बंद कर लेता है। सद्गुरु कोई साधारण आत्मा नहीं होते, वे स्वयं मालिक का रूप होते हैं जो इस संसार में केवल
एक ही मकसद से आते हैं, अपने प्यारे जीवों को इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल कर सचखंड में उनका मिलन कराना। इसलिए सद्गुरु नाम का प्रचार करते हैं, हमें सिमरन और भजन की ओर प्रेरित करते हैं, ताकि हम धीरे धीरे अपने अंदर के मैल को धोकर उस दिव्य मिलन के योग्य बन सकें। लेकिन इसके बाद जिम्मेदारी हमारी होती है। सद्गुरु ने हमें नाम की दौलत दे दी, अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस दौलत को कैसे संभालते हैं। अगर हमें वास्तव में अपने मालिक से प्रेम है तो हम कभी भी सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हम हर दिन उसके आदेशों का पालन करेंगे और वही करेंगे जो हमारे सद्गुरु ने कहा। अफसोस कई बार हम इस सौभाग्य की कदर नहीं करते। हम नामदान लेने के बाद भी भजन सिमरन में लापरवाही बरताते हैं, सद्गुरु के बताए हुए नियमों को भूल जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज की साखी एक ऐसे ही सज्जन की है जो पहले नाम के मार्ग से अनजान थे, लेकिन उनके एक सत्संगी मित्र ने उन्हें इस राह की ओर प्रेरित किया। वह मित्र पहले से इस मार्ग पर चल रहे थे और उनके व्यवहार, जीवन शैली और बातें सुनकर ये सज्जन भी प्रभावित हुए। एक दिन उन्होंने अपने मित्र से कहा, मुझे भी नाम लेना है, मुझे भी रूहानियत से जुड़ना है। कुछ ही समय बाद उन्हें भी नामदान की बख्शिश मिल गई और फिर जैसे उन्हें बताया गया उन्होंने हर दिन सिमरन करना शुरू कर दिया। वे जितनी देर के लिए कहा गया था उतना सिमरन करने लगे। नियमित निष्ठापूर्वक धीरे धीरे उनका परिवार भी इस मार्ग पर चल पड़ा। पूरा घर सत्संग सुनने लगा, सिमरन करने लगा। वह सज्जन अब पहले से बिल्कुल बदल गए थे। पर गुरु प्यारी संगत जी, जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीज़ें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन उन्होंने अपने सत्संगी मित्र से कहा, जब भी मैं सिमरन पर बैठता हूँ ऐसा लगता है कोई अदृश्य ताकत मुझे रोक रही है। कभी कोई डरावनी छाया दिखाई देती है, कभी अंदर से मन मना करता है कि मत बैठो। कभी तो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो डराने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या वाकई में इतना बदल गया हूँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा, लेकिन अब लगता है जैसे कोई मुझे पीछे खींचना चाहता है। उनकी ये बातें सुनकर उनका सत्संगी मित्र मुस्कुरा दिया। वह समझ गया कि ये सब किसका खेल है। उसने बहुत प्यार से समझाया, जब किसी को सद्गुरु नामदान की बख्शिश देते हैं तब जीव काल की कैद से निकलने लगता है और उसी वक्त काल परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका एक बंदा अब छूट रहा है। तब वह तमाम चालें चलता है, डराता है, भटकाता है, मन में शंका डालता है ताकि जीव फिर से सिमरन छोड़ दे। गुरु प्यारी संगत जी, काल की चालें सबके साथ होती हैं, लेकिन जो सच्चे प्रेम से, सच्चे विश्वास से अपने सतगुरु की बताई राह पर चलते हैं वे इन सब को पार कर जाते हैं। तो यही साकी है, हमें सिखाती है कि नाम की बख्शिश मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह तो मालिक की वो मौज है जिसकी कोई तुलना नहीं। और इसके बाद हमारी सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन करें, ताकि जो काम सतगुरु ने शुरू किया है वह पूरा हो सके। आज की इस रूहानी साकी में हम एक बेहद ज़रूरी बात समझेंगे। वो यह है कि जब हमें सदगुरु द्वारा नाम की बख्शिश हो जाती है तब हमारा झुकाव माया से हटकर सच्चाई की ओर हो जाता है।
और यही बात उस शक्ति को अखरती है जो चाहती है कि हमें इसी माया के जाल में उलझे। सोचिए, जब तक हम माया के अधीन रहते हैं, काल को हमसे कोई शिकायत नहीं होती। पर जिस दिन हम सतगुरु की शरण में आकर नाम सिमरन शुरू कर देते हैं, उसी दिन से काल बेचैन हो उठता है। उसे बुरा लगने लगता है कि ये जीव जो अब तक उसकी गिरफ्तार में था, अब उससे आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि उसे यही पसंद है कि हम जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहें, मोह माया में फंसे रहें और बार बार इस दुनिया में आकर फिर से उसी दुख और भ्रम को भोगते रहें। लेकिन संगत जी, जैसे ही हमें एक पूर्ण संत की कृपा से नामदान मिलता है, सब कुछ बदल जाता है। अब हम उस कुल मालिक के संरक्षण में आ जाते हैं। अब वो जो हमें पहले तक दबाता था, हमें डराने की, रोकने की कोशिश करता है, उसकी कोई शक्ति हम पर चल नहीं पाती। इसलिए संगत जी, डराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारी जिम्मेदारी हमारे सदगुरु की हो चुकी है। वो स्वयं हमारे मार्गदर्शन है, हमारे रक्षक हैं। अब हमारा काम केवल इतना है, नाम सिमरन करना। बाकी सब मन की बातें, काल की चालें, भ्रम और डर, ये सब छोड़ दीजिए। मालिक पर मन अपना काम करेगा, काल भी अपनी कोशिश करेगा, पर आप अड़िग रहें, डटे रहें अपने भजन सिमरन में। यही असली डटकर खड़ा होना है। जब पूर्ण संत एक बार किसी जीव को अपना बना लेते हैं, तो फिर वह जीव किसी भी बुराई के अधीन नहीं रहता। उसके बाल का भी नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए गुरु प्यारी संगत जी, जो जिम्मेदारी अब सतगुरु ने ली है, उस पर विश्वास रखिए। उनका सहारा अटल है। हमें क्या करना है? हमें रोज नाम की कमाई करनी है, शब्द का अभ्यास करना है, दिन का कुछ समय केवल उस सच्चे मालिक की भक्ति में लगाना है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी नागा नहीं करना। क्योंकि संगत जी, जब हम सिमरन से दूरी बनाते हैं, तो वही पुराना काल फिर से हमारे आसपास सक्रिय हो जाता है। वह मौका खोजता है कि कब हम नाम से दूर हों और कब हमें भ्रमित करे। तो इससे पहले कि वह फिर हावी हो, हम खुद को सतगुरु की बातों में, नाम की कमाई में पूरी तरह से झोंक दें। गुरु प्यारी संगत जी, आज की इस साखी का सार यही है कि नामदान पाने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतगुरु के बताए रास्ते पर पूरे समय और श्रद्धा से चलें। सिमरन, भजन, सेवा, यही तीन चीज़ें हैं जो हमें हर काल की चाल से बचाएंगी। तो सत्संग जी, आज की हमारी साखी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही साखी सुनने के लिए।